हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, अब हम अध्याय 41 में आ गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसमें हम आज पढ़ेंगे पदाधिकारियों का अनुक्रम के बारे में। ओके गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो भी अध्याय छूटे हों तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के अध्ययन करें, और एक अलग से हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उसका भी स्टूडेंट्स अध्ययन करें। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं हम। फर्स्ट नंबर है यहाँ पर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। तो कहाँ पर? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। अग्रता के क्रम में इनका सही अनुक्रम क्या है यह बताना है। तो यहाँ पर जो पहला क्रम आता है वह है भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर दूसरा है संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, तीसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चौथा है मंत्रिमंडल सचिव। यह सही अनुक्रम है, ठीक है, सही क्रम है यह। इसका स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस, जो बेहद इम्पॉर्टेंट है, मैं वही बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। ओके गाइस, 42वां पे आ गए हैं हम। 42वां अध्याय है संविधान संशोधन। इसको हम कंटिन्यू करते हैं अब। गाइस, पढ़ते समय सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और कहीं पर नहीं। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट नंबर है यहाँ पर, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में, अनुक्रमांक 368। भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो धारा 368 के अनुसार। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से किया जा सकता है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है तो कहाँ पर? संसद के किसी एक सदन में। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो साधारण बहुमत। भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है तो का अकेले संसद के द्वारा। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है तो अकेले संसद के द्वारा। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। 10th नंबर है गाइस, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से, और संशोधन किए जा सकते हैं तो किसे? ये जो तीनों ऊपर बताए गए हैं उनके द्वारा, जैसे कि लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में किया गया। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम वर्ष 1951 में बना। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो 10वां है। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? तो 11वां संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो 11वां। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 13वां। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो 18वां। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 21वां। गाइस, अब हम आ गए 20 नंबर पर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो 22वां। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया? तो 24वां। देशी नरेशों के
परसों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 26वां। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो 31वां। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो 35वां। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो 36वें में दिया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? तो 41वां। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना गया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए तो किस संविधान संशोधन में जोड़े गए? 42वें संशोधन में जोड़े गए। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची में समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संशोधन में। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो 42वें। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो 42वें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? तो 42वें। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर तैयार किया गया था। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के गाइस मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, सॉरी फॉर मिस्टेक। 35 नंबर है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन में। गाइस अब हम आ गए 36 नंबर पर, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? तो 42वें संविधान संशोधन में। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 42वां संविधान संशोधन में। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया? तो 42वां में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया? तो इनमें से कोई नहीं। किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? तो 44वां संशोधन में, 44 संशोधन में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो 44वें संशोधन में। भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो 43वां व 44वां। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद ही दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया? तो 44वें संशोधन द्वारा। ठीक है गाइस। 45 नंबर है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो 44वां। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया है? तो 39वें, 39 में। दल बदल निरोध
निरोधक दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दल बदल तथा अनर्हताएं। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो 1985 का 52वां संशोधन। गाइस, स्टडी करते रहिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में कंटिन्यूटी बेहद ही ज़रूरी है। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हैं गाइस 51 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 53वां। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 55वां। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 56वां। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वां। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो नगर पालिकाएं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो 69वां संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है? तो 70वें। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया है? तो 71वें। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 74वां। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो 73वां और 74वां संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो 84वां 84th। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो 86वां 86। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं? तो 92 संशोधन में। 52वां। भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो 51वां मतलब 91 संशोधन में। गाइस, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। 51वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? तो 15%। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद संबंधित किससे है? तो मूल कर्तव्यों से है। गाइस, इसका स्नैपशॉट लीजिएगा और सेल्फ स्टडी कीजिएगा। मैंने आपके लिए पहले से ही टिक लगा दिया है ताकि आपको स्टडी करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके गाइस, 73 नंबर है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनः निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 84वां। जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो गाइस मैं यहाँ बता रहा हूँ, बाकी आप सेल्फ स्टडी भी कीजिए। ये आपका होमवर्क है गाइस। ओके, इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं आप, वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एन एग्ज़ाम, इसलिए सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। ओके गाइस, 81वां है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। 82 नंबर है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है? तो पहला संशोधन अधिनियम द्वारा। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 1206 है। भारत के संविधान में 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो किसको हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसका स्नैपशॉट लीजिए गाइस,
सेल्फ स्टडी कीजिएगा, वीडियो को रोक कर देखिएगा। ओके गाइस, 91 नंबर है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो 7वां और 31वां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? तो 42वां संशोधन से लाया गया है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो 73वां संशोधन। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? तो 24वां संशोधन के द्वारा छीन ली गई। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61 में। ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवीपर्स को समाप्त कर दिया गया? तो 26वां में। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो यह 42वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है? तो अकेली संसद के द्वारा। वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है। गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास ऐसे ही इन्फॉर्मेशन, जीके, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और हर एक चीज़, करंट अफेयर्स, सब कुछ आपके पास पहुंचता रहे समय से। इसलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। ओके गाइस, और सबसे ज़रूरी गाइस कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए गाइस, यही कहना चाहूँगा। तो फिर मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।